Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the movie called अपूर्वा। ये कहानी है अपूर्वा नाम की एक लड़की की जिसे 4 गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं। अब क्या अपूर्वा उन चारों से खुद को बचा पाएगी? क्या वो अपना बदला ले पाएगी? ये हम कहानी में आगे देखेंगे। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं तारा सुतारिया और कॉमेडी किंग राजपाल यादव और ये फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट आपको मिलते रहें। तो फिल्म शुरू होती है और हम गाड़ी में 3 लोगों को झांसी से चंबल के बीहड़ रास्ते से जाते हुए देखते हैं। गाड़ी में बहुत सारा सोना और जेवर रखा होता है क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये चंबल इलाका बहुत ही खतरनाक है और जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से गाड़ी को बाहर निकाल लो। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उन पर गोलियां चल जाती हैं और गाड़ी में बैठा ठाकुर तुरंत ही मर जाता है। तभी हम 4 लोगों को देखते हैं जो एक लुटेरा गैंग था और इस गैंग का लीडर था जुगनू यानी कि हमारे कॉमेडी किंग राजपाल यादव और बाकी के 3 लुटेरों का नाम था सुक्खा, छोटे और बल्ली। ये सभी मिलकर ड्राइवर और उस आदमी को बहुत मारते हैं, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और आखिर में उन दोनों को मार डालते हैं। इसके बाद वो चारों लोग गाड़ी को चुरा लेते हैं और जैसा कि उन्हें टिप मिला था कि गाड़ी में बहुत सारा सोना है, इसलिए उन्हें गाड़ी में बहुत सारे गहने मिलते हैं जिनमें से चेन निकालकर सुक्खा पहन लेता है। इसके बाद वो लोग झांसी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक आदमी को सारा गहना बेच देते हैं। वो आदमी कहता है कि इसमें से एक हार गायब है। सुक्खा उसे वो चेन दिखाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन चारों को जो गाड़ी के बारे में टिप मिली थी वो इसी आदमी ने दी थी। अब इन्हें गहनों के बदले में पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद ये कबीर फिल्म देखते हैं और प्रिया वाले कैरेक्टर को देखकर सुक्खा कहता है कितनी घरेलू लड़की है, इससे शादी करने का दिल करता है। इसके बाद ये जाकर अपने लिए बुलेट्स खरीदते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। आगे जाकर इन्हें एक टिप मिलती है कि मुरैना से 2 ट्रक निकले हैं और उसमें 35 लाख का पॉलिस्टर है। अब ये चारों गुंडे उस ट्रक को लूटने का प्लान बनाते हैं। आगे इन्हें एक रेलवे क्रॉसिंग मिलती है जहां से ट्रेन गुजर रही थी, इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं और वहीं उनके बगल में एक बस भी खड़ी थी और उसी बस में हम अपूर्वा को देखते हैं। वो अपने मंगेतर को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आगरा जा रही है। तभी उसे उसके मंगेतर सिद्धार्थ का कॉल आता है और वो उसे थैंक यू कहता है क्योंकि अपूर्वा की वजह से उसके ऑफिस में उसे जन्मदिन का सरप्राइज मिला। इसके बाद वीरान और बीहड़ इलाकों से होते हुए वो बस और उन 4 लुटेरों की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। जुगनू गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो लगातार हॉर्न मार रहा था ताकि बस उसे निकलने का रास्ता दे, लेकिन बस ड्राइवर अपने ही टशन में था। वो जुगनू को निकलने का रास्ता नहीं देता। अब इसके बाद जुगनू गुस्से में अपनी गाड़ी को किसी तरह बस से आगे भगाता है और बस के आगे लाकर खड़ा कर देता है और अब मजबूरी में बस को भी रुकना पड़ता है। इसके बाद जुगनू बस ड्राइवर को पकड़कर बहुत मारता है। बस ड्राइवर भी जुगनू को 4 फुटिया समझकर एक थप्पड़ चढ़ा देता है, लेकिन जुगनू गुस्से में अपना गन निकालता है और बस ड्राइवर को शूट कर देता है जिससे सारे यात्री दहशत में आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग कंडक्टर को भी मार देते हैं। बल्ली बस के अंदर जाता है और सभी पैसेंजर से अपना सारा कीमती सामान बैग में डालने कहता है। इधर सिद्धार्थ अपूर्वा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अपूर्वा का फोन नीचे गिरा था। अपूर्वा अपने पैर से मोबाइल को छुपाने की कोशिश करती है ताकि वो गुंडे उसका फोन न ले ले, लेकिन वाइब्रेशन मोड पर होने की वजह से सुक्खा उसके फोन की आवाज सुन लेता है और उसका फोन उठा लेता है। सिद्धार्थ की कॉल आने पर वो उसका कॉल रिसीव कर लेता है और उससे बात करता है। सिद्धार्थ उसे धमकाता है और उसे कहता है कि फोन अपूर्वा को दे। सुक्खा कहता है कि बड़ा तो फोन पर अमिताभ बच्चन बन रहा है, दम है तो आकर अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा। इसके बाद वो लोग अपूर्वा को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। सिद्धार्थ फिर से अपूर्वा को कॉल करता है। उसका फोन बस में ही गिरा हुआ था। एक पैसेंजर उसका फोन उठाता है और सिद्धार्थ को बताता है कि कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए। इसके बाद हम अपूर्वा की पिछली कहानी देखते हैं जो गाड़ी चलाने की क्लास ले रही थी, लेकिन उसका इंस्ट्रक्टर उससे परेशान हो जाता है और कहता है कि पहले आप गाड़ी आगे चलाना सीख लिए, उसके बाद आप रिवर्स और टर्न लेने के बारे में सोचिएगा। गुस्से में अपूर्वा अपने घर आती है जहां वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। उसकी मां बताती है कि वो लोग लड़के वालों के घर उनसे मिलने जा रहे हैं। इसके बाद तीनों लोग सिद्धार्थ के घर जाते हैं और पहली ही मुलाकात में अपूर्वा को सिद्धार्थ पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वक्त बढ़ता है और सगाई का दिन भी आ जाता है।
इसी बीच सिद्धार्थ अपूर्वा को फोन गिफ्ट करता है। एक दिन अपूर्वा सिद्धार्थ से पूछती है कि क्या वो शादी 1 साल बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती है, और वो भी दिल्ली में। कुछ दिन बाद दोनों की सगाई हो जाती है, जहाँ सिद्धार्थ अपूर्वा को गुड न्यूज सुनाता है। वो बताता है कि बैंक का काम जो वो आगरा में करता है, शादी के बाद दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि शादी के बाद अपूर्वा और सिद्धार्थ दिल्ली में एक साथ रह पाएंगे। ये न्यूज सुनने के बाद अपूर्वा बहुत खुश थी। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां बल्ली और सुखा अपूर्वा को परेशान कर रहे थे। ये देखकर जुगनू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उन चारों को जरूर मरवाएगी और इस लड़की की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। इस बात पर जुगनू और सुखा के बीच नोकझोंक हो जाती है। जुगनू कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज रात तक इस लड़की को सुलटा दो। उनकी बातें सुनकर अपूर्वा बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो लोग उसे मार ना दें। इसके बाद वो गुंडे गाड़ी को एक ढाबे पर रोकते हैं। अपूर्वा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गाड़ी में इतना तेज म्यूजिक चल रहा था कि उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पुलिस को लेकर उसी बस के पास पहुंच जाता है जहां से अपूर्वा किडनैप हुई थी। पुलिस सिद्धार्थ से अपूर्वा की फोटो लेकर सारे पुलिस स्टेशन में भेज देता है ताकि उसे जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। ऑफिसर बताता है कि मुरैना, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वो किडनैपर अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, यानी कि वो लुटेरे अभी तक 10 किलोमीटर के अंदर ही हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर को देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि वो अपूर्वा को ढूंढने में जरा भी सीरियस है। दूसरी तरफ वो चारों गुंडे अपूर्वा को लेकर एक वीरान जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर मालगाड़ी का एक पुराना डिब्बा था। अपूर्वा को उसके अंदर ले जाकर बल्ली और छोटे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, और अपूर्वा जब उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है तो छोटे अपूर्वा को थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखकर जुगनू को गुस्सा आता है और वो वहाँ पर आकर सबको बाहर भेज देता है। अब जुगनू अपूर्वा को देखने लगता है और अब कहीं न कहीं अपूर्वा की खूबसूरती देखकर जुगनू का मन पिघलने लगता है। इसके बाद चारों बाहर बैठकर पैसों को आपस में बांट रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि वो एक ज्योतिषी है। वो उनसे जान से ना मारने के लिए भीख मांगता है, लेकिन वो लोग उसे देखकर हंसते हैं और अपूर्वा के साथ बंद कर देते हैं। सुखा, बल्ली और छोटे अपूर्वा के साथ जबरदस्ती करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग कंपटीशन करते हैं कि जो जितना देर टॉयलेट करेगा वही अपूर्वा के साथ पहले जाएगा, और कंपटीशन सुखा जीत जाता है। इधर अपूर्वा को भी होश आ चुका था और वो अपने पास ज्योतिषी को देखती है और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। छोटा अंदर आता है और वो देखता है कि अपूर्वा खिसककर कोने की तरफ चली गई है, लेकिन छोटा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ पर एक बाल्टी रखी होती है और उसे लेकर चला जाता है। अब जुगनू कहता है कि आज उन्हें सामान लेने जाना होगा, इसलिए वो उन दोनों को कल मारेंगे, क्योंकि अगर आज मारेंगे तो उन दोनों की बॉडी सड़ने लगेगी। इधर अपूर्वा उस ज्योतिषी के हाथ पैर खोल देती है और वो दोनों दूसरी तरफ उतरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते अपूर्वा छोटे से टकरा जाती है, जिसके बाद छोटा उसे पकड़ लेता है। ज्योतिषी ये सब देखकर छुप जाता है और इधर अपूर्वा छोटे से लड़ती है और बाल्टी से उस पर हमला करती है। तभी बाकी तीनों लोगों को छोटे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुखा डिब्बे के अंदर जाकर देखता है तो अपूर्वा वहाँ पर नहीं मिलती। वो उस तरफ भागकर जाकर देखता है तो वहाँ पर छोटे की डेड बॉडी उन्हें मिलती है। इसके बाद जुगनू कहता है कि आज ही हम उन दोनों को मार डालेंगे। इधर अपूर्वा अपनी जान बचाते हुए बीहड़ रास्तों से भाग रही थी, तभी अचानक से वो एक कुएं में गिरते गिरते बच जाती है। बल्ली और सुखा अपूर्वा और ज्योतिषी को ढूंढ रहे हैं, तभी उन्हें ज्योतिषी मिल जाता है। अपूर्वा ज्योतिषी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। सुखा और बल्ली अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं और इधर जुगनू ज्योतिषी को जान से मार देता है। इसके बाद तीनों अलग अलग रास्ते से अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं। तभी ज्योतिषी का फोन बजता है। अपूर्वा वहां आकर उसका फोन ले जाती है और जब वो तीनों लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें उसका फोन नहीं मिलता। वो लोग समझ जाते हैं कि वो लड़की ही उसका फोन लेकर गई है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये लुटेरे वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ कल 3 लोगों को मारा है। अब जैसे ही सिद्धार्थ स्टेशन के लिए निकलता है तभी उसे केक डिलीवरी वाले की कॉल आती है। वो उसके बैंक पहुँच गया था और उसको जन्मदिन विश करता है। तभी सिद्धार्थ फ्लैशबैक में जाता है जहाँ वो अपूर्वा को कह रहा था कि 15 तारीख को उसका जन्मदिन है और अपूर्वा को उससे मिलने आगरा आना होगा। इसके बाद सिद्धार्थ ग्वालियर से आगरा की ओर निकल पड़ता है। जिस बस में वो बैठा था उसी बस में उसके बगल वाली सीट पर वही ज्योतिषी बैठा था।
जो सिद्धार्थ से कहता है कि लगता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है और आपकी पत्नी का नाम अ से शुरू होता है। तब वो सिद्धार्थ से कहता है कि आगे की यात्रा आपके लिए कठिन होने वाली है। तभी ज्योतिषी का स्टॉप आ जाता है और उतरने से पहले वो सिद्धार्थ से कहता है कि आप मेरा नंबर ले लीजिए और जरूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल करूंगा। तब सिद्धार्थ ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब उसे लगता है कि कहीं न कहीं ज्योतिषी की बातें सच हो गई हैं। इसके बाद उस ज्योतिषी का कॉल सिद्धार्थ के पास आता है। जब वो कॉल उठाता है तो अपूर्वा उससे बात करती है। अपूर्वा उससे बताती है कि जिसका ये फोन है उसे मार दिया गया है और मैंने भी एक लुटेरे को मार डाला है और अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अपूर्वा सिद्धार्थ को 2 लुटेरों का नाम बताती है, सुक्खा और छोटे। सुक्खा का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये तो रंगा का आदमी है। रंगा वैसे मर चुका है, जिसे सुक्खा और जुगनू दोनों ने मिलकर मारा है और वही दोनों अब गैंग चला रहे हैं। जिस नंबर से अभी कॉल आया था उस नंबर को ऑफिसर ट्रेस करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर अपूर्वा के पापा उनका इंतजार कर रहे थे। अपूर्वा के पापा इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि अपूर्वा का पता चला कि नहीं। इंस्पेक्टर बताता है कि अपूर्वा किस गांव में है वो तो पता चल गया है, लेकिन वो लोग कल सुबह निकलेंगे अपूर्वा को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके पास गुंडों से लड़ने के लिए ढंग के राइफल्स नहीं हैं। सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था और वो सोचता है कि इंस्पेक्टर से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी अपूर्वा का कॉल आता है और वो घबराने लगती है, ये जानकर कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। तभी वो सिद्धार्थ से कहती है कि जहां वो फंसी हुई है वहां एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा है और वहां कोई भी नहीं है। अपूर्वा उसी कुएं में छुपी हुई थी। तभी उसके हाथ से फोन छूटकर पानी में गिर जाता है और फोन कट हो जाता है, लेकिन सिद्धार्थ को कम से कम लोकेशन मिल जाती है। इधर कुएं के पास बल्ली पहुंच जाता है और अपूर्वा खुद को कुएं के अंदर छिपा लेती है। कुछ देर बाद वो कुएं से बाहर निकलती है और उसे वहीं झाड़ियों में एक घास काटने वाला हंसिया मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ इंस्पेक्टर को मदद के लिए बुलाता है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर को चकमा देकर उसकी गन निकाल लेता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर इंस्पेक्टर को किडनैप कर लेता है। इसके बाद सिद्धार्थ इंस्पेक्टर की गन और बाइक लेकर निकल पड़ता है अपूर्वा को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ अपूर्वा को बल्ली पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन अपूर्वा हंसुए से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वहां पर सुक्खा और जुगनू पहुंचते हैं। सुक्खा बल्ली की पैंट निकली हुई देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पहले तो मैं करने वाला था। इसके बाद वो लोग बल्ली को उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन अब सुक्खा और जुगनू के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि जुगनू उस ट्रक को लूटना चाहता है और बल्ली को अस्पताल लेकर जाना चाहता है ताकि वो मर न जाए, लेकिन सुक्खा तो बस अपूर्वा को अपना बनाना चाहता है। इधर अब अपूर्वा ने भी ये ठान लिया था कि उसके साथ जो भी गलत हुआ है वो उसका बदला लेगी और इस गैंग का खात्मा करके रहेगी। वो प्लान बनाते हुए जुगनू को अपने पीछे भगाती है और अचानक सामने कुआं आता है। अपूर्वा वहां से हट जाती है और जुगनू भागते भागते कुएं में गिर जाता है। कुएं में सीढ़ियां काफी ऊपर से शुरू होती थी तो जुगनू ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अपूर्वा ऊपर से पत्थर फेंक कर उसे मार डालती है। अब बचता है सिर्फ सुक्खा, जिसे किसी के भी मरने का कोई गम नहीं था और वो सिर्फ लड़की को पाना चाहता था। बल्ली अभी भी गाड़ी में घायल पड़ा था। अपूर्वा वहां जाकर उसे भी जुगनू और छोटे के पास पहुंचा देती है। इधर सुक्खा अपूर्वा को ढूंढ रहा था, तभी वो कार चालू करके उसे ठोक देती है। उसे ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए वो गाड़ी खेत में घुसा देती है। अपूर्वा गाड़ी से उतरती है और भागना शुरू करती है और भागते भागते रेलवे ट्रैक पर आ जाती है, पर सुक्खा अपूर्वा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इधर अपूर्वा रेलवे टनल को पार कर लेती है, तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। अपूर्वा सुक्खा को पत्थर से मार मार कर टनल के अंदर ही रोकने की कोशिश करती है। तभी ट्रेन आ जाती है और सुक्खा ट्रेन से टकराकर घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अपूर्वा का पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे पाना चाहता है। वो उससे कहता है कि मैं तेरे साथ ब्याह रचाऊंगा, अपना नाम तो बता दे। वो बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, मेरा नाम अपूर्वा है। सुक्खा को मारने के बाद अपूर्वा किसी तरह ट्रेन क्रॉसिंग लाइन के ऑफिस तक पहुंचती है और तुरंत सिद्धार्थ के पास कॉल करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।